हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम बचाओ। मैं नाना दी। तो यार मोदी जी के अमेरिका पहुंचते ही भारतीय रुपए ने पकड़ी रफ्तार, तोड़ दिए इस दुनिया के सारे रिकॉर्ड। अच्छा, हाँ, रुपए ने रफ्तार पकड़ी है। हाँ, देखते हैं वीडियो बहुत ये लेकिन कैसे हुआ यार? हाँ। मतलब मोदी जी अमेरिका में पहुंचे हैं तो एकदम इंडियन रुपए ने रफ्तार पकड़ी और दुनिया के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ डाले हैं। ये बात समझ से बाहर ये है। ये कैसे हुआ? ये आज पहली दफा ऐसी चीज हुई है कि मुझे ये चीज समझ नहीं है, लेकिन अब ये वॉच करेंगे वीडियो, इसके अंदर फिर ही हम कुछ जान पाएंगे। तो कौन करते हैं स्टार्ट। रेड कार्पेट की दोस्तों, पहली बार भारत के प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान अमेरिका की स्टेट विजिट के लिए गए हैं। एक वक्त हुआ करता था जब अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीजा को अप्रूवल देने से मना कर दिया था, लेकिन वहीं आज उनके स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं। 21 तोपों की सलामी और ऐसा भव्य स्वागत जो शायद ही कभी किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को अमेरिका द्वारा दिया गया हो। कुछ सालों में भारत का कद पूरी दुनिया में इस तरह से उठ चुका है कि आज प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग के दौरान क्या कुछ होगा, ये जानने के लिए हर कोई एक्साइटेड है। लेकिन दोस्तों, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में होने वाली बैठक से पहले ही काफी कुछ ऐसा हो चुका है जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का सबसे बड़ा असर पड़ा है शेयर बाजार पर। पिछले 2 साल में भारत के शेयर मार्केट ने जितनी कमाई की थी, उससे लगभग आधी कमाई सिर्फ और सिर्फ इन 2 दिनों के अंदर भारत का शेयर बाजार कर चुका है। इतना ही नहीं, अमेरिका पहुंचने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ है और दोनों ही देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जो गिफ्ट एक्सचेंज किए हैं, ये पल भी काफी ऐतिहासिक है, जिसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। शुरू करते हैं शेयर बाजार से। स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में अपने कदम रखे, तब से ही भारत का शेयर मार्केट टॉप नंबर पर नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी का अमेरिका जाना ही भारत के शेयर मार्केट के इतने ऊंचे उठने की वजह है? पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के दौरान कुल मिलाकर 1400.10 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर हुई थी। वहीं साल 2023 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 9 बिलियन से ज्यादा की अभी तक भारत के अंदर दर्ज कराई जा चुकी है। इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देखा जाए तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट 738.12 बिलियन रुपीस की है। लेकिन दोस्तों, इस रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट की एकलौती वजह नरेंद्र मोदी नहीं है, क्योंकि वह पहले भी कई बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और इसी के साथ कई और विदेशी दौरे पर भी भारत के प्रधानमंत्री जा चुके हैं। लेकिन शेयर मार्केट में कभी भी इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। आपको बता दें कि शेयर मार्केट किसी एक फैक्टर पर बेस्ड नहीं होता। इस साल वर्ल्ड सिनेरियो काफी बदल चुके हैं। मंदी के खतरे से कई बड़े बड़े देश जूझ रहे हैं, जिस वजह से मार्केट में काफी अप्स एंड डाउन आया है। वहीं इतने बड़े रिसेशन के खतरे के दौरान भी भारत का मार्केट स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रहा। इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन मार्केट की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि 50,000 से लेकर 1 लाख के पास सेंसेक्स क्रॉस कर सकता है। और यही वजह है कि उम्मीद की जा रही है कि भारत का सेंसेक्स 50,000 से लेकर 70,000 के आसपास रहने वाला है। और हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा भी इसमें एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे के चलते भारत और अमेरिका काफी बड़े समझौते कर सकते हैं, जिसके चलते भारत के अंदर काफी भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट होगा। इसीलिए इंडिया का शेयर मार्केट की वैल्यू काफी बढ़ती जा रही है और अचानक से कल इसमें काफी बड़ी ग्रोथ देखी गई। दोस्तों, ये तो था शेयर बाजार का हाल। अब जान लेते हैं कि जब पीएम मोदी और जो बाइडेन एक दूसरे से मुलाकात की तो आखिर कौन कौन से ऐसे तोहफे एक दूसरे को दिए जो आने वाले वक्त में ऐतिहासिक साबित होने वाले हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को सैंडलवुड का एक बॉक्स दिया, जिसके अंदर भगवान श्री गणेश की चांदी की मूर्ति और उन्हें भोग लगाने के लिए चांदी का एक कटोरा था। उसी के साथ चांदी के छोटे छोटे कुछ बंद डब्बे थे, जिनके अंदर श्री गणेश को भोग लगाने की वस्तुएं मौजूद थी। दोस्तों, इस तोहफे के जरिए प्रधानमंत्री ये बताना चाहते थे कि ये उनकी दोस्ती का शुभारंभ है। भारत की संस्कृति को झलकाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस और इशारा किया कि दोनों के रिश्तों का श्री गणेश अब नए सिरे से होने वाला है। वहीं पर दूसरा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन की वाइफ जिल बाइडेन को दिया। तोहफे में एक 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड था, जिसे भारत की लेबोरेटरी में बनाया गया है। ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली और बहुत ही नायाब है, जिसे देखकर जिल बाइडेन भी बहुत ज्यादा खुश हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने जो बाइडेन को एक बहुत ही खास किताब भी तोहफे में दी। ये किताब भारत के उपनिषदों के
सिद्धांत पर लिखी गई है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इस बुक में मौजूद है। इन सभी तोहफे के जरिए भारत के प्रधानमंत्री ने बड़े ही नायाब तरीके से भारतीय संस्कृति को अमेरिका तक पहुंचा दिया है। अब बात करते हैं उन तोहफे की जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी वाइफ की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री को दिए गए हैं। सबसे पहला तोहफा है विंटेज अमेरिकन कैमरा, जिसे फर्स्ट कोडक कैमरा भी कहा जा रहा है। दूसरा तोहफा है बुक का हार्ड कवर जो अमेरिकन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पर बेस्ड है। तीसरा तोहफा है जिसे जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई कविताओं के एक कलेक्शन का, जिसकी फर्स्ट एडिशन कॉपी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी गई, जिसमें बकायदा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साइन हुए हैं। दोनों ही देशों के बीच में जो ये मुलाकात हुई है और जिस तरह से भारत और अमेरिका के बढ़ते हुए संबंध भारत के शेयर बाजार को भी ऊंचा उठा रहे हैं, इससे भारत को आने वाले वक्त में काफी फायदा हो सकता है। इस बात का अंदाजा अभी से ही लगाया जा सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भारत और अमेरिका काफी नजदीक आ रहे हैं, कि आने वाले 5 से 10 सालों में अमेरिका रशिया को रिप्लेस कर सकता है भारत से मित्रता के मामले में, या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ये टाइम है भारत का, तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है भाई साहब, हर चीज हो सकती है इस टाइम पर। आप खुद अंदाजा लगाओ, भारत की शेयर मार्केट इतनी बढ़ चुकी है 2 दिन में, जितनी 2 सालों के अंदर बढ़ी थी उसकी आधी। दादा सिर्फ 2 दिनों में हुआ, 2 दिनों में, यानी भारत की 1 साल की जो शेयर की मार्केट थी ना, वो इन्होंने 2 दिन में मंगा। आपने अंदाजा लगाया ना, अभी तो वो ही नहीं कहा, अभी तो सारे सहन हुए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी वहां पर उतरे और वहां पर इसके बावजूद देख के बूस्ट हुई है। अबे अंदाजा लगा, और भारत का आज रुपया मैं कहता हूँ आसमान में उड़ गया है। ये रिकॉर्ड है लाला, यार कसम से रिकॉर्ड है। मोदी जी की क्यों फैन है? इसी वजह से भारत की इकोनॉमी में एकदम इतना बड़ा जंप आ गया कि भाई यकीन नहीं आ रहा कि 2 दिन के अंदर क्या ऐसा पॉसिबल है कि परफॉर्मेंस आपकी 1 साल की 2 दिन में पूरी हो जाए। यार वो भी जो मोदी जी सिर्फ उतरे होता, सिर्फ उतरे हैं, सिर्फ कदम वहां पर रखे। ये इन्वेस्टर आएंगे तो फिर क्या बनेगा? भारत की शेयर मार्केट देखो, ये एक रिकॉर्ड होगा लाला। इन्वेस्टरों ने पैसा फेंका शेयर मार्केट में भाई, और शेयर मार्केट देखो कितना, यानी भाई साहब मोदी जी के कदम रखती अमेरिका में इन्वेस्टर्स की भारत के लिए लाइनें लग गई। बिल्कुल, ये तो वरना भी करना वजह महीने 2 महीने इतने इन्वेस्टर आएंगे कि इंडिया संभाल नहीं सकेगा। कसम से बाबा, इंडिया बोलेगा यार सब्र कर जाओ भाई साहब। इन्वेस्टर आएगा ना कि तू सोच 2 दिन में कितना पैसा, 2 दिन में कितना डॉलर आया होगा, आप खुद अंदाजा लगाओ। आप अंदाजा लगाओ ना, देखिए भारत की शेयर बस लोग एतबार करते हैं ना, वही ना। लेकिन बाबा जी आगे बंदा भी कौन मोदी है ना, मोदी है ना, एतबार कान क्यों ना करें, आगे ऐसा डंडा सर्विस बंदा खड़ा हुआ है ना कि भाई उसने भाई अमेरिका में लैंड क्या किया, पीछे से भारत की तकदीर ही चेंज हो गई। उधर वो तकदीर चेंज कर रहे हैं, लेकिन पीछे से भारत की मार्केट में इतना बड़ा उछाल, मैं कहता हूं कि ये तो पूरी दुनिया में आज रिकॉर्ड भारत ने बना दिया कि 2 दिन में इतना ज्यादा इनका शेयर मार्केट बढ़ना आज तक नहीं बढ़ा। ये 2 दिन में बहुत हुआ है ना, किसी देश का बाबा, किसी देश का भी नहीं हुआ। जो बड़े बड़े अमीर देश हैं ना, उनका भी नहीं हुआ। कैसे पॉसिबल है यार? 1 साल में जितना शेयर मार्केट आप लोगों का बढ़ता है वो सिर्फ 2 दिन में बढ़ गया यार। ये कैसे? सिर्फ एक बंदे का कारनामा है मोदी यार, वो उधर गए तो बस उन्होंने, लेकिन कैसे ये पॉसिबल नहीं नजर आता यार। ये जिस तरह इम्पॉसिबल चीज है ना, ये वो है बाबा। 356 दिन होते हैं, 356 दिन की परफॉर्मेंस 2 दिन में हो गई। बिल्कुल, इतना पैसा फेंका, इतना पैसा फेंका है, और इधर हम $1 बिलियन के लिए भीखे मांग रहे हैं। उधर क्या बना हुआ है, उधर क्या बना हुआ है देखना। वही ना असल मसला है जाना वजह, जो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर USA के, वो इंडिया पे एतबार का वाह क्या भाई। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं।